जब मंकी किंग नर्क लोक जाता है तब वह लड़की को अपना चारा बनाता है। वह अपना थूक लगाकर उसके चेहरे की राख मिटाता है और कहता है ये लड़की जिंदा है, और लाइन तोड़कर सबसे आगे आ गई, जिससे सभी उसे घेरने लगते हैं। लेकिन तभी लड़की बताती है कि मैं मर चुकी हूँ। नरक का देवता यामा पूछता है कैसे मरी तुम, तो लड़की बताती है बुढ़ापे से, खुजली और भूकंप से। मैं पहाड़ से गिरकर एक कुएं में जा गिरी जिसमें एक बिना दांतों वाली शार्क थी, लेकिन मेरे ऊपर एक घर गिर गया और मैं डूब कर मर गई। ठीक है, मौत लियो, अजीबोगरीब मौत। इसके बाद दोनों वहां जाते हैं जहां सभी की मृत्यु की सूची रखी होती है, लेकिन तभी वहां यामा आ जाता है उन दोनों की सूची लेकर। वह अपनी हेलमेट में उसे रखकर मौत का ठप्पा लगाता है, जिससे यामा के बहुत सारे क्लोन्स उन्हें घेर लेते हैं। तभी मंकी किंग की छड़ी उसे बताती है कि तुम भी अपने बालों से क्लोन्स बना सकते हो। इसके बाद मंकी सभी क्लोनों को पीटना शुरू कर देता है और लड़की को सूची मिल जाती है। वो बताती है तुम्हारा कोई परिवार नहीं। लेकिन तभी यामा मौत के ठप्पे से नर्क का दरवाजा खोल देता है, जिससे सभी चीजें उस पोर्टल में जाने लगती है। लेकिन मंकी की छड़ी उन्हें बचा लेती है और मंकी यामा के जादुई ब्रश को तोड़ देता है, जिससे मंकी उस सूची में अपनी मृत्यु की लाइन को मिटा देता है। वह अमर हो जाता है, जिससे यामा तुरंत जेड एम्परर को वीडियो कॉल करता है। लेकिन तभी वो बंदर उनसे कहता है स्वर्ग में मेरे आने की तैयारी करो। जेड एम्परर बताते हैं तुम पूरी तरह से अमर नहीं हुए हो, तुम्हारी उम्र से मौत नहीं होगी, लेकिन तुम लड़ाई में मारे जा सकते हो। मंकी पूछता है इसका कोई तो समाधान होगा जिससे मैं पूरी तरह अमर हो सकूं। इस पर यामा उन्हें अमर होने के नुस्खे की किताब के बारे में बताता है। अपने मुंह पर ताला लगाओ यामा। गलती हो गई। छड़ी, दरवाजा, चली, हुक, और मैं चल मारता हूँ यार। उसके बाद यामा दोनों को धनुष बाण लेकर दौड़ाता है, लेकिन वे अपनी छड़ी की मदद से वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद लड़की उस जगह के बारे में बताती है जहां उसे अमृत का फल मिलेगा। लेकिन जब लड़की अकेली होती है तब वह ड्रैगन किंग को कॉल करती है, क्योंकि ये लड़की मंकी की दोस्त नहीं बल्कि उसकी दुश्मन है जो उसकी छड़ी चुराने आई है। ड्रैगन किंग बताता है तुम बस मंकी को उस फल के बाग में लाओ, आगे मैं संभाल लूंगा। नेक्स्ट पार्ट देखना है तो लाइक करें, हम समझ जाएंगे। दो अंतरिक्ष यात्री हबल टेलीस्कोप की मरम्मत कर रहे थे, तभी एक पेंच अंतरिक्ष में तैर गया। सौभाग्य से आदमी ने जल्दी प्रतिक्रिया दी और उसे पकड़ लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी पृथ्वी पर स्थित नियंत्रण केंद्र से संदेश आया कि मिशन को तुरंत समाप्त किया जाए और दोनों को जल्द से जल्द लौट आना चाहिए। असल में कुछ समय पहले रूस की एक मिसाइल ने एक उपग्रह को मार गिराया था, जिससे बहुत सारा मलबा अंतरिक्ष में फैल गया था और वो सीधा उनकी दिशा में आ रहा था। दोनों के पास वहां से हटने का समय नहीं था और वो मलबा गोली की तरह आकर उनके यान से टकरा गया। टक्कर से यान क्षतिग्रस्त होकर अंतरिक्ष में उड़ गया और रायन नामक अंतरिक्ष यात्री एक मशीन के हाथ से बंधे होने के कारण तेजी से घूमते हुए दूर जाने लगे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो रस्सी को खोल दें, लेकिन जबरदस्त झटके की वजह से वो पूरी तरह से अंतरिक्ष में खो गए और उनकी टीम के साथी उन्हें देख भी नहीं पा रहे थे। भय से भरकर रायन ने संघर्ष किया और सांस लेने की कोशिश की। पता नहीं कितनी देर तक वो ऐसे ही घूमते रहे, पर धीरे धीरे उनका शरीर स्थिर हुआ। लेकिन इस दौरान उनके ऑक्सीजन की खपत बहुत ज्यादा हो गई थी। सौभाग्य से उन्होंने अपने हाथ की टॉर्च बार बार जलाकर संकेत दिया, जिससे कप्तान मैट ने उन्हें खोज निकाला। मैट ने दोनों को एक रस्सी से बांध दिया और यान की ओर लौटने लगे। लेकिन जब वापस पहुंचे तो देखा कि यान पूरी तरह नष्ट हो चुका था और उनके शरीर अब भी